भगवान कृष्ण बलराम जी वृंदावन में है। उधर नारद जी कंस को बहकाते हैं। कंस उग्रसेन जी को भेजता है। उग्रसेन जी गोकुल आते हैं। आकर के कृष्ण और बलराम को ले जाने के लिए माता यशोदा से कहते हैं, नंद जी से, कि एक मल्ल युद्ध का आयोजन कंस ने अपने दरबार में किया है। और वह कृष्ण और बलराम को भी उन्होंने मल्ल युद्ध देखने के लिए बुलाया। यशोदा जी रोने लगी। कहा, मैं अपने प्राण से प्यारे मेरे प्राण के टुकड़ों को उस दुष्ट के यहां नहीं भेजूंगी। लेकिन कहा है कि मैया नहीं भेजोगी तो राजद्रोह हो जाएगा। कंस है, बड़ा दुष्ट है। फिर नंद बाबा ने कहा कि हम भी तो साथ जाएंगे। यशोदा चिंता मत करो। भगवान को ब्रिज से जाने की तैयारी हुई। सारा ब्रिज, गोपियां, राधा जी सब नंद बाबा के द्वारे पर आ गए। सबकी आंखों में आंसू है कि आज हमारे प्राण धन ये ब्रिज को छोड़ करके जा रहे हैं। करुणा को करुणा आ जाए ऐसा दृश्य हो गया। वे गोपियां कहती है अक्रूर जी को डांटते हुए कि सुंदर तन, अति सौम्य मुख, पर स्वभाव से क्रूर, वो पंडित कैसे मूर्ख जो तेरा नाम रखा अक्रूर। अरे तेरा तन तो सुंदर है लेकिन मन तेरा बड़ा बड़ा क्रूर है। वो पंडित जी कैसे होंगे जिसने तेरा नाम अक्रूर रख दिया। अरे तू अक्रूर नहीं, तू तो क्रूर है, जो आज इस ब्रज से हमारे प्राण धन को लेने के लिए आया है। गोपियों को समझाने लगे। गोपियां समझने को तैयार नहीं। भगवान ने श्री किशोरी जी से कहा कि किशोरी जी अब आप ही इनको समझाओ। किशोरी जी की आंखों से झरझर आंसू बह रहे। हम क्या समझाए कन्हैया। अरे तुम्हें जाना ही था तो ये प्रेम का रोग लगाया क्यों। यदि ब्रिज छोड़कर ही जाना था, यदि तुम्हें मथुरा जाने की, उस शहर में रहने की, नगर में रहने की इतनी इच्छा थी तो हमसे प्रेम स्नेह करके हमें अपनी दासी क्यों बनाया। हमें अपने प्रेम में इतना क्यों तुमने पागल कर दिया कि अब तो तुम्हारे बिना एक पल भी जीना मुश्किल है। कहते किशोरी जी मैं आ जाऊंगा ना, परसों आ जाऊंगा 2 दिन में। कहा कन्हैया 2 दिन किसको कहते हैं पता है तुम्हें। यहाँ 2 पल तुम्हारे बिना काटना मुश्किल है, तुम 2 दिन की बात करते हो। अरे हमारी छोड़ो, चलो हम तो पराई हैं, पर अरे निर्मोही अपनी माँ की दशा तो देख ले, अपने बाबा की दशा तो देख ले। भगवान कृष्ण को क्या क्या नहीं कहा गोपियों ने। कुछ तो सोच, अरे निर्मोही ये ब्रिज का कण कण रोए। ये ब्रज भूमि आज रो रही है। कृष्ण कहते मैं आ जाऊंगा ना। तो श्री किशोरी जी ने कहा वाह, रोज तो छलते हो, आज भी छल ही रहे हो। ये झूठ बोलने की आदत कब जाएगी तुम्हारी। कभी माखन चोरी की, कभी चीर चुराया, कभी कालिया के वन पर नृत्य किया, कभी ब्रज गोवर्धन को उठा लिया। इतनी लीला करते करते तुम थके नहीं कि आज झूठ बोलने की लीला भी करने लगे। तुम कहते हो कि मैं आ जाऊंगा। कन्हैया एक बात का जवाब दो। बिछड़ कर मिलोगे यकीन कितना है। बिछड़ कर मिलोगे यकीन कितना है। महज ख्याल है, महज ख्याल है, मगर हसीन कितना है। आने की बात कह रहे हो तो बड़ा सुकून मिल रहा है, लेकिन आओगे ये भरोसा नहीं। आ गए हो अगर शाम इस मोड़ पर, हमसे मिलने मिलाने का वादा करो। आ गए हो तो जाने की जिद ना करो, और जा रहे हो तो आने का वादा करो। कन्हैया हम तुम्हें रोकेंगे नहीं, लेकिन एक बात का जवाब दोगे। कहा पूछो। तो श्री किशोरी जी कहती है
इतना बता दो श्याम फिर कब आओगे, हमको भुला के मोहन तुम क्या पाओगे, हमको भुला के मोहन तुम क्या पाओगे। इतना बता दो श्याम फिर कब आओगे, हमको भुला के मोहन तुम क्या पाओगे, हमको भुला के मोहन तुम क्या पाओगे। कहती है किशोरी जी, आना न आना श्याम मर्जी तुम्हारी, आना न आना श्याम मर्जी तुम्हारी, हमें मत भूल जाना अर्जी हमारी, ओ हमें मत भूल जाना अर्जी तुम्हारी। अपने दास दासियों को, अपने दास दासियों को भूल तो नहीं जाओगे, हमको भुला के मोहन तुम क्या पाओगे, हमको भुला कर मोहन तुम क्या पाओगे, हमको भुला के मोहन तुम क्या पाओगे। रोते हैं ग्वाल बाल, रोती है गैया, वो रोती तुम्हारी प्यारी यशोदा मैया। अपने संग की दासियों को भूल तो न जाओगे, हमको भुला के मोहन तुम क्या पाओगे। राधा जी कहती है, सुनो श्याम तुम जा रहे हो ना, ये राधा भी तुम्हारे साथ जाएगी, मैं भी जाऊंगी तुम्हारे साथ। कृष्ण का नहीं नहीं राधा जी नहीं, आप मेरे साथ मत चलिए ना। कहती है कि डरो मत, तुम क्या समझते हो कि तुम मथुरा चले जाओगे तो अकेले चले जाओगे। तुम्हें पता है क्या कृष्ण बोले, क्या यथा त्वम च तथा हम च, जो तुम हो ना वही राधा है, राधा ही कृष्ण है और कृष्ण ही राधा है। श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी लिखते हैं श्री राधा माधव चिंतन में, एकम तेजो भवेद वेधा श्री राधा माधव रूपकम। राधा जी और कृष्ण जी दोनों एक ही है, लेकिन संसार में अपनी लीला करने के लिए इन्होंने अपने को श्री राधा और माधव के रूप में दो भागों में बांट लिया। एक ही तेज है, एक ही प्रकाश है। वे राधा जी कहती हैं, कृष्ण ये राधा तुम्हारे साथ जाएगी। कहा कैसे? तो कहा यथा तुम च तथा हम च, जैसे तुम वैसे मैं, भेदो ही नाव और ध्रुवम, आप में मुझ में कोई भेद नहीं है केशव। सुनो, यथा क्षीरे च धावल्या, जैसे दूध से सफेदी को अलग नहीं किया जा सकता, वैसे ही इस राधा को कृष्ण से अलग नहीं किया जा सकता। यथा क्षीरे च धावल्या यथाग्नो दहिता सती, जैसे अग्नि में दाह शक्ति होती है, सती में सतीत्व होता है। यथा पृथिव्याम गंधश्च, जैसे पृथ्वी में गंध होता है। तथा हम त्वयि संततम, वैसे ही कृष्ण ये राधा तन से तो नहीं लेकिन मन से तुम्हारे साथ जाएगी, मन से जाएगी ये राधा तुम्हारे साथ। भगवान ने कहा कर्तव्य पथ पर जा रहा हूं किशोरी जी,
अपना प्रेम स्नेह बनाए रखना। और आज भगवान चले, मथुरा आ गए, ब्रिज रोता रहा, ब्रिज गाता रहा।